हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। अभी तक आपकी पढ़ाई कैसे चल रही थी? बढ़िया चल रही है या फिर आगे और कुछ? यानी कि अभी तक आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? कुछ जीएस में पॉलिटी के अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट है या नहीं है? होप आपने किए होंगे। आज हमारी क्लास है पॉलिटी, उस यानी कि पहली क्लास है पॉलिटी की। उसमें हम बेसिक इंट्रो रखेंगे। बेसिक इंट्रो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंडियन पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से शब्द क्या हैं, कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, या फिर संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है। ये सब कुछ हम इंडियन पॉलिटी की बेसिक क्लास में समझ लेंगे। इससे एमसीक्यू आते हैं या नहीं आते हैं? एमसीक्यू इससे आते हैं। इन जनरल एमसीक्यू पूछे जाते हैं इससे। तो एमसीक्यू आते हैं इससे। तो फिर क्या लोग इसको टीचर इन जनरल एसएससी के जो क्षेत्र होता है एसएससी का, उसमें कोई टीचर कराता है या नहीं कराता है? तो शायद आप पहली बार इस क्लास को कर रहे होंगे इस फील्ड में, बाकी इससे पहले नहीं करते हैं। मैं आपको ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है ना? तो लास्ट तक बने रहिए। एक बात तो आपको निश्चित करना है। क्या निश्चित करना है? कि वन बुक, देन वन वन पेन एंड वन चाइल्ड एंड टीचर्स कैन चेंज द वर्ल्ड। इट मीन्स अगर आपके पास सिंगल बुक है तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, और सिंगल टीचर ही है जो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। बाकी भटकने के रास्ते तो बहुत हैं यहाँ पर। आप देखते ही होंगे, कभी यूट्यूब खोलते हैं तो उस पर एक साथ पता नहीं कितना मल्टीपल डट आ जाता है। इन सब से प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा एक बैच है पूरा। देन उस बैच का नाम रखा है हमने अस्त्र। क्या नाम रखा है? अस्त्र। यानी कि सीधा प्रहार करो। क्या करो? सीधा एक अस्त्र की तरह दो, जिससे हमारा सिलेक्शन 99% हो जाए। तो ऐसा अस्त्र है जिसका यूज करो। इट मींस इसके बिना सिलेक्शन नहीं, तो इससे सिलेक्शन जरूरी है। तो इसी जो आप इस टॉपिक को, पॉलिटी को पढ़ोगे आगे, तो इसी क्लास में हम पूरे कंप्लीटली बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, देन संविधान क्या होता है, इन्हीं को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अभी तक आपने इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ा था? तो जरा आप बताना, पॉलिटी क्या है आपके अनुसार, या फिर राज्य व्यवस्था आपने अभी तक सीखी होगी, तो वो क्या होती है आपके अनुसार राज्य व्यवस्था? कुछ सीखा होगा, या तो नहीं सीखा है तो वो भी बताओ, या सीखा हो तो वो भी। यानी सबसे पहले हम पॉलिटी को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? पॉलिटी को। कि पॉलिटी क्या चीज होती है? पॉलिटी जिसे राज व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। तो सबसे पहले बेसिकली पॉलिटी आपके अनुसार क्या है? जो आज पॉलिटी अपना सब्जेक्ट है, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से पहले ये बताना चाहिए आपको कि पॉलिटी क्या है। तो जरा बताओ पॉलिटी क्या है आपके अनुसार? कुछ यानी सीखा होगा ना आपने पहले। तो पॉलिटी क्या होती है? अक्सर आप, कई बार क्या होता है कि इन जनरल सोसाइटी में हर समय चर्चा रहती है कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये बेकार कर दिया, ये नीति पॉलिसी बेकार है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पॉलिटी का पार्ट है। क्या है? पॉलिटी का कहीं ना कहीं पार्ट है। जैसे आप ये देखोगे, इसमें दो टर्म है, एक तो राज, दूसरा कौन सी है? व्यवस्था। तो इट मीन्स इसका मीनिंग ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है? व्यवस्था है। क्या है? सिस्टम है। किसका सिस्टम है? तो कोई जैसे समाज होगी या राष्ट्र होगी, वो अपने शासन प्रशासन, राजनीतिक ढांचे का संचालन कैसे करती है, वो सब क्या होगा? वो राज्य व्यवस्था का पार्ट होगा। तो राज्य व्यवस्था में अपने आप में ही, इट मीन्स कि राज्य व्यवस्था एक अपने आप में बृहद टर्म है। इसमें चाहे कोई समाज या राष्ट्र अपने शासन प्रशासन या राजनीतिक संरचना का कैसे संचालन करता है, ये सब बेसिकली हम किसमें पढ़ते हैं? राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था से ही हम ये परिचय कर लेते हैं कि
सरकार की टाइप या जनरेशन कैसी होंगी, या फिर सत्ता के सोर्स क्या होंगे, कि सत्ता में भागीदारी किन किन लोगों की होगी, या फिर जैसे कि सत्ता की संरचना होगी तो वो क्या होगी, तो वो किससे पता कर ले जाओगे आप, तो किससे कर ले जाओगे, पॉलिटी से कर ले जाओगे। तो पॉलिटी मीन्स एक ऐसी व्यवस्था जो या जिसके जरिए समाज या राष्ट्र राजनीतिक ढांचे या फिर वैधानिक ढांचे का संचालन करती है, वो क्या होती है, पॉलिटी। बेसिकली क्या इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि पॉलिटी क्या है, संदर्भ में बताइए। हमने एमसीक्यू भी रखे हैं आपके लिए, वो भी देखेंगे आप, ठीक है ना। जैसे जैसे पूरी क्लास कंप्लीट होती जाएगी वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा, पॉलिटी। तो पॉलिटी क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए समाज या राष्ट्र अपने शासन प्रशासन का कैसे संचालन करती है, वो सब किसका पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है। फिर इसके बाद अक्सर आप सुनते होंगे शब्द, तो वो है संविधान। कौन सा संविधान, क्या टर्म है, संविधान। तो बताइए आपके अनुसार संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपके अनुसार। तो संविधान क्या है आपके अनुसार, तो संविधान क्या है आपके अनुसार। आप बोलेंगे कि एक दस्तावेज है, क्या बोलते हैं, एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, मूलभूत दस्तावेज है, मूलभूत दस्तावेज है। या बोलेंगे आप आधारभूत दस्तावेज है, क्या बोलेंगे आप, आधारभूत दस्तावेज है। क्या है अपने आप में, दस्तावेज है। ऐसे करके आप क्या बोलते हैं, ये संविधान है। बेसिकली संविधान इससे भी बड़ा होता है, क्या होता है, इससे भी बड़ा होता है। उसमें ये परिचय दिया जाता है कि संविधान के साथ साथ राजनीतिक संस्था कोई होगी तो उसके पास कौन सी शक्ति होंगी, ये किससे डिनोट होता है, तो ये डिनोट होता है संविधान से। लोगों के अधिकार होंगे तो कौन से होंगे, किससे होता है लोगों के अधिकार, ये भी संविधान से मिलता है आपको। कि मौलिक अधिकार हैं या फिर मौलिक अधिकार में जीवन जीने का अधिकार है, कहां से जनरेट होंगे, ये संविधान से जनरेट होंगे। उत्पत्ति होगी तो कहां से उत्पत्ति होगी, संविधान से। अब आवश्यक यहाँ पे ये समझना है कि हर एक राष्ट्र का अपना संविधान होता है, और प्लस कुछ ना कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस निहित होते हैं संविधान में। तो संविधान की अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो सकता है कि संविधान क्या है, ये मूलभूत या आधारभूत एक दस्तावेज है जिसमें नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। इसमें सत्ता की संरचना, लोगों के मूल अधिकार या अधिकार, कौन सी सत्ता होगी तो उसके पास क्या अधिकार होंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो टर्म हो गए, कौन कौन से, दो टर्म हो गए। एक हो गया आपका पॉलिटी और एक हो गया संविधान। तो देखो बेसिकली ना, एक ये ले लो चार्ट और दूसरा ले लो ये वाला, ठीक है। तो पॉलिटी अपने आप में ये बड़ा टर्म्स है, पॉलिटी अपने आप में बड़ा टर्म है। राज्य व्यवस्था ये पूरा बड़ा सर्कल है। देन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन छोटा पार्ट है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन छोटा पार्ट है। तो आप ऐसे समझ लोगे संविधान और पॉलिटी क्या चीज है, दोनों से अंतर ऐसे कर ले जाओगे। अब इससे आगे और बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं। कई बार आपने संविधान शब्द सुना होगा, कौन सा शब्द, संविधान। दूसरा सुना होगा संविधानवाद, कौन सा शब्द, संविधानवाद। तो यहाँ पर संविधान का अर्थ होता है कि नियमों एवं कानूनों का संग्रह, इसको हम सीख चुके हैं। तो वाद का मतलब होता है एक विचारधारा, क्या होता है, विचारधारा। तो विचारधारा इट मींस, संविधानवाद विचारधारा है और संविधान एक नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। यहाँ पर ये बात भी समझनी है कि संविधान हर एक राष्ट्र का हो सकता है, संविधान हर एक राष्ट्र का हो सकता है, यानी कि एवरी स्टेट, प्रत्येक राष्ट्र का हो सकता है संविधान। बट संविधान, हेलो, इसमें
यानी कि ये सीखा था कि संविधान प्रत्येक देश का हो सकता है। एग्जाम्पल में चीन का भी हुआ था। इट मीन्स कि चीन का भी संविधान हो सकता है। और प्लस हमने ये समझा था अभी तक कि संविधानवाद है वो हर एक देश का नहीं, यानी हर एक देश का नहीं हो सकता है संविधानवाद। तो बेसिकली संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस है कि संविधान इन जनरल सभी देशों का होता है, चाहे वो राजतंत्र हो या फिर लोकतांत्रिक कंट्री हो, हर एक देश का संविधान हो सकता है। और जो संविधानवाद है वो नहीं हो सकता हर एक देश का। मेन रीजन क्या है, जब तक लोगों के पास अधिकार नहीं होंगे तब तक वहां संविधानवाद लागू नहीं होगा। अगर जहां अधिकार नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर चीन का क्या संविधान है या नहीं, तो क्या है, संविधान है चीन का, लेकिन उसमें लोगों के पास अधिकार नहीं है, तो वहां पे क्या है, संविधान। इंडिया के तौर पर क्या है, इंडिया में संविधानवाद है, यहाँ पर संविधान भी है प्लस लोगों के अधिकार भी हैं। तो ऐसे करके संविधान और संविधानवाद दोनों में डिफरेंट या डिफरेंस क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब आपने कई बार सरकार बार बार टर्म आ रहा है आपके बीच में, सरकार सरकार सरकार, तो बताइए फिर सरकार के बारे में आपकी राय क्या है, सरकार क्या होती है। इन जनरल डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे सरकार सरकार सरकार, तो सरकार क्या होती है, कोई आइडिया। इट मीन्स यानी सरकार एक ऐसी संस्था है जो कानून बनाए, लागू करे प्लस उसकी व्याख्या करे, वो सब किसका पार्ट है, वो सब सरकार का पार्ट है। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि सरकार के तीन अंग हो सकते हैं। कौन कौन से तीन अंग हो सकते हैं, तो पहली विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये सब किसके पार्ट हैं, सरकार के पार्ट हैं। होप आपने पहले, इससे पहले ये पढ़ा होगा कि सरकार ओनली विधायिका ही विधायिका है। इससे पहले आपने क्या समझा होगा कि सरकार बस ऐसी संस्था, जो आप रिसेंट में पीएम मोदी वगैरह इनसे जोड़ के चलते होंगे, ये क्या है, ये सरकार है। लेकिन ये एक्चुअली में सरकार नहीं है। सरकार क्या है, तो सरकार विधायिका प्लस कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों से मिलकर बनेगी, तो वो क्या बनेगी, सरकार बनेगी। विधायिका का काम होता है क्या, कानून बनाना, क्या होता है काम, कानून का बनाना। कार्यपालिका काम होता है लागू करना, क्या होता है कार्यपालिका काम, लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है उसकी व्याख्या करना, क्या करना, व्याख्या करना। तो कानून बनाना, लागू करना। तो विधायिका का काम क्या होगा, कानून को बनाएंगी। विधायिका में इन जनरल जैसे लोकसभा मेंबर है, राज्यसभा मेंबर है, तो वे सब किसके पार्ट हैं, वे सब विधायिका के पार्ट हैं। जो मंत्री परिषद है आपकी, जैसे कि मंत्रिमंडल है, वे सब किसके पार्ट हैं, कार्यपालिका के। न्यायपालिका आपकी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वे सब किसके पार्ट हैं, वे न्यायपालिका के पार्ट हैं। ठीक है, तो सरकार के तीन अंग होते हैं, तो कौन कौन सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या हुआ, कानून को बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या हुआ, लागू करना। न्यायपालिका का कार्य हुआ व्याख्या करना। ठीक है, अब सरकार के हम स्तर की बात कर सकते हैं कि ये तो इन जनरल सरकार के तीन अंग हो गए। तो सरकार के स्तर क्या क्या हो सकते हैं, उनको देखते हैं। तो आपने कहीं टर्म सुना होगा कि सरकारें लोकतांत्रिक होती हैं, सरकारें तानाशाही होती हैं, सरकारें और कैसी हो सकती हैं, राजतंत्रात्मक कहीं व्यवस्था होती है। तो ये सरकार के और टाइप हो गए। कितने, एक टाइप यहां पर हमने देख लिया, और देन एक टाइप सरकार में हम ये समझेंगे कि कुछ सरकारें कैसी हो सकती हैं, लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्र होगा कहीं। देन कुछ सरकारें कैसी होंगी, राजतंत्र, जहां राजतंत्र होगा। और कुछ सरकारें कैसी होंगी, तानाशाही, तानाशाही। लोकतंत्र जैसे कि इंडिया, यूएसए लोकतंत्र है यहाँ पर है। और तानाशाही, राजतंत्र जैसे तानाशाही, एग्जाम्पल के तौर पर अभी क्या है, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया किसका एग्जाम्पल है, तानाशाही का एग्जाम्पल है शासन व्यवस्था में।
राजतंत्र, तो राजतंत्र प्रेजेंट में जैसे कि आपका जापान है वहां पे लोकतंत्र भी है प्लस राजतंत्र भी है, ब्रिटेन है तो वहां पे राजशाही अभी भी है, पहले भी थी, और प्लस लोकतंत्र है। तो ऐसे करके सरकार के ये टाइप होते हैं। इन जनरल सरकार का एक टाइप और होता है। तो पहला लेयर क्या होता है, केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार। देन फिर राज्य सरकार, फिर क्या होती है, स्थानीय सरकार। क्या होती है, स्थानीय सरकार। तो केंद्र के स्तर पर कौन सी सरकार होगी, जो पूरे देश में क्या करेगी, कानून को बनाएगी, लागू करेगी, वो सब व्यवस्था क्या करेगी, तो वो केंद्र के स्तर पर होगी। यानी ये पूरे देश के स्तर पर होगी तो वो क्या होगी, केंद्र सरकार होगी। राज्य स्तर पर, तो राज्य में हर एक प्रांत में अलग अलग होती हैं राज्य सरकारें। कैसी होती हैं, अलग अलग हैं। स्थानीय स्तर पर तो आपकी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम, नगर पालिका, ये सब किस में आ जाएंगी, स्थानीय सरकार में आ जाएंगी, स्थानीय सरकार में आ जाएंगी। देन अब हमने सरकार के सभी टाइप समझ लिए हैं, तो ऑब्वियसली आप बताइए सरकार क्या है, क्या सीखा सरकार के बारे में अभी तक। सरकार के हमने तीन अंग समझे थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यानी सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो कानून बनाए, लागू करे, व्याख्या करे, वो सब किसके पार्ट हैं, सरकार के पार्ट हैं। सरकार की हमने लेवल वगैरह, अंग वगैरह और पढ़े थे आगे कि लेयर इसकी, जैसे कोई सरकार टाइप हो सकते हैं, तानाशाही हो सकती है, लोकतंत्रात्मक हो सकती है, राजतंत्रात्मक हो सकती है, या फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था कि केंद्र के स्तर पर कौन सी सरकार होगी, राज्य के स्तर पर कौन सी होगी, स्थानीय सरकार के स्तर पर कौन सी होगी। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, पॉलिटी क्या है, यानी राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, सरकार क्या है, इतने पार्ट कवर कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। अब इन जनरल कुछ जगह आपको ये टर्म और मिलते होंगे। एक टर्म मिलता होगा संसदीय, संसदीय, और दूसरा मिलता होगा अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। यानी कि दो प्रकार व्यवस्था मिलती है। इनसे भी एमसीक्यू सीधे सीधे आते हैं, इन्हें भी हम देखेंगे जब एमसीक्यू करेंगे अभी भी क्लास के एंड में, तब सीधे इनसे एमसीक्यू दिखाई देंगे आपको, चाहे आपका एसएससी एग्जाम हो, यूपीपीएससी एग्जाम हो, सीधे डिक्टो मिलेंगे। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है, और देन अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो अध्यक्षात्मक, इसका दूसरा नाम है राष्ट्रपति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था। और इसको संसदीय व्यवस्था, इसको वेस्ट मिनिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर भी, मिनिस्टर, बेस्ट मिनिस्टर भी बोलते हैं। यानी संसदीय, जहां पर संसद की सर्वोच्चता हो। कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर हम जनरेट करते हैं कि संसदीय सरकार क्या होगी, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होगी। देन फिर इसको, यानी उत्तरदायी सरकार बोलेंगे किसको, संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसको गैर उत्तरदायी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गैर उत्तरदायी, गैर उत्तरदायी। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंट हमें क्लियर करना है। क्या करना है, संसदीय व्यवस्था में इन जनरल क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इट मींस यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका दोनों पृथक पृथक होती हैं, और यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से डिपेंड रहती हैं। तो इंडिया के एग्जाम्पल, इंडिया के संदर्भ में क्या है, इंडिया में संसदीय व्यवस्था है, जबकि यूएसए में कौन सी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। कहां पर, यूएसए में। कहां पर है, यूएसए में। तो आपके लिए एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू लगाओ कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश में है, तो किस देश में है, यूएसए में। अभी एमसीक्यू देखेंगे, देन उनके बाद आगे बढ़ेंगे। देन अब हमने संसदीय शासन देख लिया, अध्यक्षात्मक देख लिया। अब दो टर्म और आते हैं, एक आता है संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक वर्सेस, संघात्मक वर्सेस एकात्मक सरकार। यानी कि संघीय सरकार और एक कौन सी, एकात्मक सरकार, ये क्या होती है। तो संघीय सरकार
इसमें क्या होता है कि संविधान के जरिए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। इसके जरिए, संविधान के जरिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें इन जनरल दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर। दोनों की सेपरेट शक्तियां डिवाइड होती हैं क्लियर से। एकात्मक सरकार एकल व्यवस्था में केवल एकल सरकार सर्वोच्च होती है। कौन? एकल। इट मीन्स जो संघ सरकार होगी वो ज्यादा सर्वोच्च होगी। क्या होगी? ज्यादा सर्वोच्च होगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए, इंडिया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक संघात्मक सरकार के। देन एकात्मक सरकार का ब्रिटेन किसका एग्जाम्पल है? एकात्मक सरकार का। देन अब आपने संघात्मक व्यवस्था समझ ली, एकात्मक सरकार समझ ली। क्या भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक। संघात्मक कभी कभार देखते होंगे आप कि कभी कभार अर्धसंघीय व्यवस्था भी बोली जाती है भारत को। क्या बोला जाता है कभी कभार? अर्ध संघीय। अर्ध संघीय बोला जाता है। क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल कैसे बोला जाता है? कि जब आपातकाल लागू हो जाता है, इमरजेंसी लागू हो जाती है, तो इंडिया में एकात्मक सरकार जनरेट कर लेती है। और वैसे इन जनरल भारत में कैसा है? संघीय है। तो भारत में दो केस बनते हैं, एक तो संघीय का, एक किसका? एकात्मक का। इसका एकात्मक का। तो इसीलिए कैसा है भारत? अर्ध संघीय है। ये किसने बोला था? ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो केसी विहेयर ने बोला था। किसने बोला था? केसी विहेयर ने बोला था कि भारत कैसी व्यवस्था? भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है। एग्जाम्पल क्या है संघीय का? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। एकात्मक का एग्जाम्पल है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। क्या इंडिया में कोई दूसरी नागरिकता लेते हैं आप किसी दूसरे राज्य की या किसी की? नहीं ना, केवल एक भारत की नागरिकता लेते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो तो वो है आपका आपातकाल के समय आपातकालीन व्यवस्था। आपातकाल के समय तो सब क्या हो जाता है? एकात्मक सरकार की व्यवस्था बन जाती है। तो ऐसे करके भारत कैसा है? एक अर्ध संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। देन फिर इसके बाद अब आपने क्या क्या सीखा एक बार अगेन? यानी आपने पहले, इससे पहले संविधान, पॉलिटी, संविधान, सरकार, देन फिर सरकार के अलग लेयर्स, फिर क्या देखा था? फिर देखा था आपने केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारें। देन फिर संसदीय वर्सेस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देन फिर संघात्मक वर्सेस एकात्मक सरकार। देन अर्धसंघीय। यहाँ तक आपने संसदीय शासन प्रणाली वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स और आते हैं इनके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स और आते हैं। जैसे कि पहला मिलता है आपको कि कोई संस्था संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक है। तो कौन सा? कोई संस्था संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक। तो संवैधानिक वर्सेस गैर संवैधानिक, ये क्या होती हैं? संवैधानिक निकाय। ये भी जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तो उसमें मिलेंगे आपको टर्म्स। तो बेसिकली इस क्लास का यही पर्पज है कि हम पूरे टर्म्स को कंप्लीट कर लें। तो अब सबसे पहले संवैधानिक निकाय कौन सी होती हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? तो संवैधानिक निकाय ऐसी निकाय होती हैं जो संविधान में वर्णित हों। किस में वर्णित हों? संविधान में वर्णित हों। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है आपका सीधा, तो जैसे कि आपकी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, या फिर इलेक्शन कमीशन, या फिर वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये किसके पार्ट हैं? ये सब संवैधानिक संस्थाओं के पार्ट हैं। देन फिर आप इसके बाद देखोगे, क्या देखोगे कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो गैर संवैधानिक होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी?
एक तो संस्थाएं ऐसी जो वैधानिक हों, कैसी, वैधानिक, और दूसरी कौन सी, गैर वैधानिक, गैर वैधानिक। तो गैर वैधानिक में क्या आएगा, तो वैधानिक इट मींस ये एक्ट यानी कि कानून के थ्रू बनाई जाए, तो वो कौन सी संस्था होती हैं, वैधानिक संस्थाएं होती हैं जो बिना कानून के यानी कि कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाई जाएं। कार्यकारी आदेश कौन देगी, कार्यपालिका। तो कार्यकारी आदेश के जरिए बनाई जाएं तो वो क्या होंगी, गैर वैधानिक संस्था होंगी। इनका एग्जाम्पल आपका क्या है, इनका एग्जाम्पल है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, सूचना आयोग, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये आपके वैधानिक संस्थाओं का एग्जाम्पल है। गैर वैधानिक आयोग तो आपका नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। देन पहले, इससे पहले क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके गैर वैधानिक निकाय के, उनमें ऊपर से संवैधानिक निकाय। तो इन जनरल संवैधानिक निकाय क्या होती हैं, ऐसे निकाय जो संविधान में वर्णित हों। और गैर वैधानिक निकाय दो प्रकार की होती हैं, एक वैधानिक और दूसरी गैर वैधानिक। वैधानिक में क्या आएगा, ये आपका ऐसी संस्थाएं जो एक्ट के द्वारा बनाई हैं वे क्या होती हैं, वैधानिक होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, मानवाधिकार, सूचना आयोग। गैर वैधानिक जो कार्यकारी आदेश के जरिए बनाई जाए वो क्या होंगी, गैर वैधानिक संस्थाएं। एग्जाम्पल क्या है, नीति आयोग और योजना आयोग। होप आपने ये पूरी अच्छी क्लासेस सीखी होंगी, यानी क्या टर्मिनोलॉजी है पूरी संविधान की या इनकी, तो आपकी यानी टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हुई होगी। देन अभी कुछ और भी पार्ट बचा हुआ है एमसीक्यू लगाने का, तो एमसीक्यू लगाएं अगेन। उससे पहले आप एक बार देन एमसीक्यू देखो एक बार, एमसीक्यू पहला एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, तो पहला एमसीक्यू पढ़ो कि पॉलिटी शब्द का अर्थ किससे है, पॉलिटी शब्द का अर्थ किससे है, तो ये एमसीक्यू आपको सीधा दिखाई दे रहा है। देन फिर संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी एमसीक्यू है। देन फिर अगेन अगेन आपको मिलेंगे भारत का संविधान किस प्रकार का है। देन फिर न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, ऐसे करके पूरी यानी 15 एमसीक्यू हैं। आप इन एमसीक्यू को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, तो उस टेलीग्राम चैनल से @SDR कैंपस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर @OnlyJRF इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये पीडीएफ ले लेना, तो वहां से आप एमसीक्यू इजिली लगा लेना, ठीक है। एमसीक्यू की पूरी पीडीएफ है, क्लास की पूरी पीडीएफ है, ये सब मिल जाएगी। आज तक हमने यानी आज की क्लास में क्या सीखा था, बेसिक टर्म जो संविधान सवाल या संविधान से जुड़े हुए हैं, पॉलिटी क्या है, संवैधानिक सरकार क्या है, ये सब समझ लिए हैं। बाकी आप इस क्लास की एमसीक्यू की पीडीएफ पूरी वहां से लगा लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।